जाम करके बैठ गए। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये वो चक्का जाम नहीं है, ये तो सपनों को पाने की इच्छा है, इसलिए भी अभी तक हम खड़े हुए हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप सबके अथक प्रयास, लगातार सकारात्मकता, मेहनत, दिन रात लगातार काम करने की वजह से हम लोगों ने AWPL के अंदर एक और रैंक को अचीव किया, जिसका नाम क्राउन एम्बेसडर है। मेरा सिर्फ नाम है, हम सब लोगों ने उसको अचीव किया। उस चेक पे मेरा नाम है, वो चेक आपका है, जिसको भी चाहिए ले जाओ, पैसे अपने पास बहुत माल है। रियली बहुत माल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तब हम लोगों ने एम्बेसडर, डायमंड, क्राउन डायमंड, स्टार सफायर, टोपाज, सफायर, भाई साहब फोल्डर में देखा था, किसी का फोटो नहीं देखा था, नाम लिखा हुआ देखा था। और उसके बाद हम 17 रैंक को अचीव कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 17 रैंक, 16 रैंक, 15 रैंक अचीव करने वाले लोगों को आज आपने साक्षात भगवान की दी हुई आंखों से आपने देखा है। जब पेपर पे लिखे हुए रैंक को हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो जो सामने दिख रहा है, क्या उसको अचीव कर पाना मुश्किल है क्या? आज आपके समर्पण के आगे एक ही बात कहूंगा कि लोग जब किसी भी प्रोग्राम में आते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, अपलाइन के पास बड़े बड़े बहाने लेके चले जाते हैं। सर हमें खाना नहीं मिला, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, हमें चेयर नहीं मिली। मैं हिंदुस्तान की सारी असली बेस वेलनेस के सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर काम करने की भावना और काम करने का समर्पण अगर देखना है, तो आज के इस प्रोग्राम के फोटो और वीडियो देख लेना। आज के इस प्रोग्राम के फोटो वीडियो देखने के बाद किसी का जीवन में कभी कोई बहाना नहीं होगा। साहब आप देखिए, यहां भी लोग खड़े हैं, यहां भी खड़े हैं, यहां भी खड़े हैं। हम बोलते हैं बैठ जाओ, बैठे कहां, जगह ही नहीं है। यहां भी खड़े, यहां भी खड़े। आप लोग हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हो, आप लोग हमें सबसे ज्यादा प्रेरित करते हो। और मैं एक बार हाथ उठाइए, जितने भी हमारे लोग टोपाज, एक मिनट पूरी बात तो होने दो ना, जितने भी हमारे लोग टोपाज एंड अबव है, वो हाथ उठाना एक बार। देखो, मैं सारे टोपाज और नबाव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात मानना। अगर मानोगे तो बोलूं। ये जो लोग खड़े हैं ना, इनकी आंखों के अंदर एक उम्मीद है, इनके चेहरों में कुछ ख्वाहिश है पाने की, इन लोगों के माथे पे कुछ चमक दिखाई दे रही है। ये लोग पागल है सपनों के लिए। ये लोगों ने 2 दिन तक बिना रिजर्वेशन मिलने के बाद ट्रेन में खड़े होकर आए हैं, बस में खड़े होकर आए हैं। इनको यहां पे बैठने की अभी तक जगह नहीं मिली, पिछले 8 घंटे से खड़े हुए हैं। मेरे सभी टोपाज से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन इन लोगों की आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को कभी मिटने मत देना, चाहे उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। क्या इतना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्त, अपने लिए काम मत करना। टोपाज 1.5 लाख रुपए का सिंगल चेक ले चुका, एक रूबी स्टार 2.5 लाख रुपए का चेक ले चुका, एक सफायर 4 लाख रुपए का चेक ले चुका, एक स्टार सफायर 8-9 लाख रुपए का चेक ले चुका, डायमंड चेक ले चुका। लेकिन आप इन चेहरों लोगों के चेहरे देखिएगा, जिन्होंने आज तक असली बेस वेलनेस से 1 रुपए का चेक नहीं लिया है। और मैं मुलाकात कराना चाहता हूं, एक बार मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है
जिसका आज तक एसलीपीएस वेलनेस से 1 रुपए का भी चेक नहीं आया है, वो प्लीज एक बार हाथ उठाइएगा। हाथ उठाइए। आप देखिए नजर फैला के, इन लोगों का आज तक 1 रुपए का चेक नहीं आया। इन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, हमें कमीशन आया है। इन लोगों ने जो है प्रोडक्ट लिए, हमारे घर में पैसा आया है, लेकिन इन लोगों के पास 1 भी रुपए का पैसा नहीं आया। इन्होंने 100 SP का प्रोडक्ट लिया अपने घर के लिए, हमें कमीशन आया। इन्होंने ट्रेन का टिकट लिया, इन्होंने इवेंट का टिकट लिया, इन्होंने रात को होटल में रुकने का टिकट लिया, इनको जगह नहीं मिली, उसके बाद भी ये इस पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं। मैं जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, जिन लोगों का 1 भी रुपए का चेक नहीं आया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लीडर इतने अच्छे हैं, इतने मेहनती हैं। अगर आपको आधी रात को भी जरूरत पड़ेगा, बस इनको एक कॉल करना, इनको याद करना, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात खून पसीना बहा देंगे, ये मैं वादा करके जाता हूं आज आपसे। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? दोस्त, जीवन में ये बहाना नहीं हो, और आप लोगों ने साबित कर दिया कि अगर या तो आपके जीवन में आपके सपनों पे अगर बहाने भारी पड़ गए तो आप बहानेबाज बन जाते हैं, और अगर आपके बहानों पे आपके सपने भारी पड़ गए तो आप कामयाब बन जाते हैं। डिसाइड आपने आज कर लिया कि आपने बहाना नहीं बनाया। आप 6 घंटे से ना पानी पीने गए, ना बाहर घूमने गए, उसके बाद भी यहाँ पे खड़े हैं। मैं कहता हूं कि जो आदमी 6 घंटे 2 पैरों पे खड़ा रह सकता है, दोस्त 6 साल भी हम लोग खड़े रह सकते हैं, 4 साल भी खड़े रह सकते हैं। क्या रुकने के लिए तैयार हैं? मुश्किल आएगी, झेल पाएंगे? मुश्किल आएगी, झेल पाएंगे? यहाँ पे स्टेज पे लोग आके बोलते हैं हमने ये परेशानी झेली, ये परेशानी झेली, ये मुश्किल आई, ये मुश्किल आई। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट मुश्किल का ही आता है। सबसे बड़े रिजल्ट परेशानियों के ही आते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? परेशानी का रिजल्ट देखा आपने? समस्या का रिजल्ट देखा है? मुश्किल काम का, मुश्किल दर्द का रिजल्ट देखा आपने? कहां देखा? सबसे पहला रिजल्ट तो हम खुद हैं। जब तक कोई माता, कोई बहन 9 महीने तक मुश्किल वक्त से नहीं गुजरती, तब तक हमारे जैसे इंसान की लॉन्चिंग इस धरती पे नहीं होती। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई भी महिला एक बच्चे को 9 महीने के बाद इस दुनिया में लेके आती है। जितने भी यहां पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वो शायद इस बात को महसूस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। और जितने भी जेंट्स बैठे हैं, वो लोग भी अगर फील नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करना, यहां से घर जाना, 10-15 किलो की एक बोरी मिट्टी की भरना और उसको थोड़े दिन के लिए पेट पे बांध के घूम के देखना। अगर आप 8-9 महीने बांध के घूम लो ना, तो समझ लेना कोई मुश्किल नहीं है। और नहीं घूम पाओ तो समझ लेना सबसे मुश्किल काम की लॉन्चिंग तो हम खुद हैं। इससे मुश्किल काम हमें इस दुनिया में कुछ नहीं करना। जब एक महिला असहनीय दर्द सहन करने के बाद अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, और उसको इतना दर्द होता है कि शायद उस दर्द को आंका नहीं जा सकता और वो सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब वो पहली बार अपने बच्चे को इस दुनिया में देखती है तो सारे दर्द, सारे गम भूल के और उसके चेहरे की रौनक, उसकी खुशी अलग ही दिखाई दे जाती है। इससे ज्यादा खुशी उसकी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, जब आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लोगों की ना सुनते हैं, लोगों का रिजेक्शन सुनते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ पे रॉयल डायमंड बनते हैं और पूरी दुनिया आपके लिए नारे लगाती है, आपके लिए तालियां बजाती है, तो पिछले 4-5 साल के सारे कष्ट आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। बस एक बार बन के दिखाना है। क्या दिखाने के लिए तैयार हैं?
पूर्वांचल के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, बिहार के लोग यहां पे बैठे हैं, यूपी के लोग, एमपी के लोग बैठे हुए हैं। आज आप जिस इलाके से आते हैं, ये वो इलाका है जो देश कैसे चलेगा ये निर्धारित करता है। आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका ये निर्धारित करता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के इलाके का आदमी आप दिल्ली में देखना हर जगह मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, और तो छोड़ो हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के कोने कोने में मिलेगा। अगर आप लोगों के इलाके के इंसान को, हमारे यूपी और बिहार के भाइयों को देश के कोने कोने से वापस अपने इलाके में बुला लिया जाए और विदेश से वापस बुला लिया जाए, तो शायद ये दुनिया की रफ्तार जहां है वहीं रुक सकती है। ये बात आज आपको समझ के जानी पड़ेगी। आप वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। सारे के सारे लोग आपने देखा आप के जैसे थे। यहां पे आपने शिव कुमार सर को सुना, करोड़ों रुपए की इनकम बताई उन्होंने। अमित सर को सुना, करोड़ों की इनकम बताई। आपने प्रणव सर, अवधेश सर को, जितेंद्र मौर्य जी को सुना, विनोद सोनी जी को सुना, करोड़ों की इनकम बताई। इससे करोड़ों से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यार। और मैं एक बात आपको बताऊं, क्या सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? पक्का कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसका रोल मात्र 10% है। कामयाब हो जाएंगे, इस बात को आपका दिमाग अगर स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका रोल 90% है। कैसे है मैं समझाता हूं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसी स्टेज से मैं फिर बोलता हूं, कई बार आपकी ट्रेनिंग में डायलॉग बोले जाते हैं कि मेरे दोस्त, जब एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरू भाई अंबानी बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? ऐसा बोला जो सुना होगा ना आपने। 99.99% लोगों के दिमाग में उसी टाइम एक विचार आता है कि एक बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा ये सारे बन जाएंगे, राइट? जब कोई बोला जाता है कि चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? तो 99.99% लोगों के दिमाग में एक संकेत जाता है, एक बन गया, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि सारे बन जाएंगे। कोई कोई बनता है, किसी किसी का तुक्का लगता है। सच बताइए, ऐसे ही विचार आते हैं ना। लेकिन 0.01% लोग ये सोचते हैं कि जब कोई एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के धीरू भाई अंबानी बन सकता है और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोशिश तो करके देखता हूं, क्या पता कामयाब उन जितना नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाऊंगा। और वही लोग कामयाबी के ऊपर, कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाते हैं। आज आपको ये मैं नहीं कह रहा कि आपके काम कितना करना है, मेहनत कितना करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। क्या आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप भी डायमंड बनेंगे? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आपके पास भी लग्जरी गाड़ी आएगी? मेरे दोस्त, आएगी, लेकिन उससे पहले स्वीकार तो कराओ अपने दिमाग को। सोचने की हिम्मत तो करो, सपने देखने की हिम्मत तो करो। और सपने देखने की अगर हिम्मत नहीं कर रहे हो यहां पे, तो एक चीज सोचो, एसलीबीएस वेलनेस करने के अलावा मेरे पास ऐसा कौन सा काम है कि मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं? अगर आपके डिक्शनरी में लिखा हुआ आता है कि एसलीबीएस वेलनेस नहीं तो कोई और काम, तो मुझे लगता है आपको लोगों के घर घर जाके हमारे इम्यूनोडोक थंडर ब्लास्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग से एक आवाज आती है कि मेरे पास सिर्फ एसलीबीएस वेलनेस ही है जहां से मैं अपने जीवन के सपने पूरे कर सकता हूं, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकता हूं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद समर्पित भाव से काम करना, समर्पण के साथ काम करना। क्या समर्पित होकर काम करने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त? जब आप समर्पित होते हैं, समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, समर्पित भाव से काम करने वाला और फॉर्मेलिटी करने वाले इंसान में एक सबसे बड़ी खासियत है। क्या सारे लोग जानना चाहते हैं?
जब आप समर्पित होते हैं तो आप आस्थावान हो जाते हैं, आपकी आस्था प्रबल हो जाती है। क्या इस बिजनेस में अगर आपकी आस्था प्रबल है, और मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं,